आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जहां सिर्फ तापमान बदलने से हमारे आसपास की भौतिक दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि जो चीज़ कल तक एकदम ठोस थी वो आज पानी की तरह बह सकती है और कल हवा में गायब हो सकती है। ये सब आखिर होता कैसे है? आज हम इसी विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। तो इस बुनियादी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। आखिर ऊष्मा या गर्मी भौतिक बदलाव के लिए सबसे बड़े उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की तरह कैसे काम करती है? किसी पदार्थ की पहचान, उसका वजूद सिर्फ तापमान बदलने से कैसे बदल सकता है? चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, तापमान का प्रभाव। यहां मूल आधार बिल्कुल साफ है। किसी भी पदार्थ की अवस्था को सिर्फ और सिर्फ तापमान बदलकर एक रूप से दूसरे रूप में बहुत आसानी से बदला जा सकता है। असल में तापमान ही वो मास्टर स्विच है जो तय करता है कि कोई चीज एक कठोर ठोस बनी रहेगी, द्रव के रूप में बहेगी या फिर गैस बनकर उड़ जाएगी। ये पूरा का पूरा खेल ऊष्मा का ही है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया, जिसे गलनांक कहते हैं। इसे कुछ इस तरह समझते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ पर गर्मी पड़ती है तो उसके अंदर बैठे छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस एनर्जी की वजह से ये कण बहुत तेजी से कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं। गर्मी से मिलने वाली ये ऊर्जा इतनी ताकतवर होती है कि ये कणों के बीच के आपसी आकर्षण बल को तोड़ देती है, और इसका नतीजा, कण अपनी फिक्स्ड जगह छोड़ देते हैं और ज्यादा आजादी से घूमने लगते हैं। तो यहीं पर वो सटीक तापमान सीमा आती है जहां एक मजबूत ढांचा हार मान लेता है और पदार्थ बहने लगता है। विज्ञान की भाषा में इस न्यूनतम तापमान को गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ये बिल्कुल वही पॉइंट है जहां एक ठोस पूरी तरह से पिघलकर द्रव यानी लिक्विड बन जाता है। यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। तीसरे हिस्से में हम देखेंगे द्रव से गैस बनने का सफर और क्वथनांक को। जब इस द्रव को और ज्यादा गर्मी दी जाती है तो उसके अंदर के तरल कण और भी तेजी से भागने लगते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब इन कणों में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो बचे खुचे हर तरह के आपसी आकर्षण को पूरी तरह तोड़ देते हैं। अब वो एकदम आजाद हैं और बस इसी पूर्ण स्वतंत्रता के मिलते ही द्रव सीधे गैस में बदलना शुरू हो जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता की ये अवस्था एक बहुत ही विशिष्ट तापमान पर आती है, जिसे हम क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह वो सटीक तापमान है जहां कोई भी लिक्विड उबलने लगता है और पूरी तरह गैस का रूप ले लेता है। वैसे विज्ञान नियमों से भरा है, लेकिन प्रकृति को तो अपवाद यानी एक्सेप्शंस बहुत पसंद हैं। और इससे एक बड़ा ही मजेदार सवाल पैदा होता है, क्या सारे पदार्थ हमेशा इसी परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप क्रम से गुजरते हैं? मतलब पहले ठोस, फिर द्रव और आखिर में गैस। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा। चलिए देखते हैं उन अपवादों को जो इस नियम को तोड़ते हैं, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। यहीं पर नियम टूटते हैं। अक्सर चीजें गर्म होने पर ठोस से द्रव और फिर गैस बनती हैं, लेकिन कपूर जैसे कुछ पदार्थ बीच की इस द्रव अवस्था को पूरी तरह स्किप कर देते हैं। ये एक सीधी और हैरतअंगेज छलांग लगाते हैं और ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाते हैं, एकदम जादू की तरह। इन उल्टे और सीधे रास्तों को एक साथ समझना सच में बहुत दिलचस्प है। जब कोई ठोस चीज बिना लिक्विड बने सीधे गैस में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। और इसके बिल्कुल उलट, जब कोई गैस बिना लिक्विड बने सीधे ठोस में जम जाए तो उसे निक्षेपण यानी डिपोजिशन कहा जाता है। अब हम आखिरी और पांचवें हिस्से पर हैं, निष्कर्ष और अवस्थाओं का परिवर्तन। अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो बात सीधी सी है। गर्मी देने पर कणों के बीच के बंधन टूटते हैं, जिससे ठोस चीजें द्रव में और द्रव गैस में बदल जाते हैं। गर्मी निकालने पर यानी ठंडा करने पर ये कण वापस पास आते हैं और अवस्था उल्टी हो जाती है। और हाँ, प्रकृति हमेशा कुछ ऐसे आकर्षक अपवादों के लिए जगह रखती है जो बीच के किसी फेस को बिल्कुल ही लांघ जाते हैं। इस विश्लेषण के आखिर में एक सवाल जहन में आता है, काइनेटिक एनर्जी की ये अदृश्य और छोटी छोटी लड़ाइयाँ कैसे चुपचाप हमारे आसपास के रोजमर्रा के मौसम को बदलती होंगी या फिर बड़े पैमाने की औद्योगिक प्रक्रियाओं को चलाती होंगी? इन तापमान के बदलावों को समझना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस पूरी दुनिया को गहराई से समझने की चाबी है जिसमें हम रहते हैं।